नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं प्यारे दोस्त। देखिए, हमने आपकी क्लास का शेड्यूल जो है टाइम बदल दिया है। ठीक है बच्चों। एक तो हमने आपका एक एक्स्ट्रा चैप्टर शुरू कर दिया है, त्रिकोणमिति, है ना बच्चों। त्रिकोणमिति की क्लास हो गई है शाम को 6 बजे, और ये क्लास है प्यारे दोस्तों आपकी शाम को 8 बजे, है ना। एलजबरा की क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है ना बच्चों। कि एलजबरा में कुछ ही क्लास रह गई हैं, उसके बाद एलजबरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आपकी 8 बजे वाली क्लास फिर बंद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपकी त्रिकोणमिति की क्लास चलेगी फिर शाम को 6 बजे, ठीक है ना बच्चों। तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो इसलिए मैं ये जो है करवा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो टाइम शेड्यूल हमने चेंज किया है, 8 बजे क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एलजबरा पढ़ रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना भाई। तो एलजबरा की पहली शीट मैंने पूरी पढ़ा दी, एलजबरा की दूसरी शीट भी हम खत्म करने वाले हैं। ये दोनों शीट ही सबसे बड़ी हैं बच्चों, और पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आजकल आ भी इन्हीं से रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एलजबरा की दूसरी शीट के कुछ सवाल रहते हैं, उनको करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आएगा, है भाई। छुट्टियां थी, आप खुद से भी कर सकते थे, पर खुद से आप कुछ करते कहां हो, है सचिन। चलिए, ये सवाल है आपके सामने। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों इस टाइप का। सवाल नंबर 165 बताइए। सवाल में क्या दिया है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 26 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। देखिए स्टूडेंट, अगर सवाल में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 0 दिया, ऐसा कुछ भी दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही तरफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कि नहीं सचिन। अगर हम दोनों तरफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, एक्स प्लस 1 को एक्स से डिवाइड करेंगे 1/x, माइनस 4x को एक्स से भाग करेंगे -4 उधर चला जाएगा राइट साइड में 4। तो जो आपको सवाल में दिया है वो x+1/x = 4 है सचिन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x³ माइनस 26 का स्क्वायर, यही पूछा है ना। अब आप बताओ x³ माइनस 26 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए। सवाल में आपको दिया है x+1/x बराबर 4, पूछा क्या है, x³ माइनस 26 का स्क्वायर। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उठ के वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप बताओ x³ माइनस 26 का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये x³ का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, x³ का स्क्वायर x की पावर 6 माइनस 2ab कितना आएगा, 2 गुणा x³ गुणा 26, यानी कि 26 दूनी 52 x³ प्लस 26 का स्क्वायर यानी कि 676। हमने फॉर्मूला लगा दिए प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये x की पावर 6 माइनस 52 x³ यही निकालना है ना आपको। अगर मैं यहां से x³ कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पावर 6 में से पावर 3 कॉमन लेंगे तो पावर 3 बचेगा, x³ गुणा x³ माइनस 52 प्लस 676। ओके, 676 तो निकला ही हुआ है, आपको केवल ये वैल्यू निकालनी है कि नहीं बच्चों। केवल आपको ये वैल्यू खोजनी थी, और आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मेट में लिखने पर या तो वैल्यू हमेशा -1 आती है या +1 आती है ना। अगर -1 होगी तो आंसर आएगा 675, +1 वाला तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं था प्यारे बच्चों। कितना प्यारा सवाल था। आप बोलोगे सर कैसे, पूरा बताइए भाई। x+1/x 4 है, आपसे ये पूछा, ये निकालना है, यानी कि आपको पावर 1 से कहां जाना है, पावर 3 में। तो कैसे जाओगे आप, क्यूब करके। बच्चों अगर x+1/x 4 है तो आप क्यूब करो दोनों तरफ से, तो x³ + 1/x³ कितना आएगा, x³ + 1/x³ आएगा k³ - 3k, यानी कि 4 का क्यूब 64 - 12 52 आ गया। यानी कि क्यूब करने पर बीच में प्लस ही तो रहेगा, 52 आ गया। और इस फॉर्मेट में लिखने पर वैल्यू क्या बनेगी, -1। मैं कई बार बता चुका हूं कैसे आता है, 52 इधर आएगा भाई, 52 आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, x³ - 52, ये 1/x³ ले जाओ राइट साइड में, 1/x³ को राइट साइड में ले जाओ, -1/x³। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो x³ यहां पे बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x³ गुणा x³ - 52 कितना आ गया, -1। तो इसकी वैल्यू -1 आ गई है।
तो -1 + 676, तो आंसर क्या है 675। पर इतना करने की जरूरत नहीं थी, समझदार बच्चा कम से कम लिख के आंसर निकालेगा। ठीक है बच्चों, चलिए खत्म। आखिरी टाइप, अलजेब्रा की दूसरी शीट का आखिरी टाइप। इस टाइप के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस वो पावर 2 में था, यहां पावर 3 है। आइए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल इसी साल लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के पेपर में आया है। ठीक है ना भाई, चलिए क्या सवाल है। सवाल है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5, तो आपसे पूछा है एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 के क्यूब का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। प्यारे बच्चों बताओ, ये ऑप्शन है 110, 125, 140 और 0। जो बढ़िया बालक है, जो खूब प्रैक्टिस किए, वो सवाल का आंसर देखते ही बता देंगे केवल ये आ सकता और कोई आ ही नहीं सकता, कि पावर 3 है। पावर 3 पे ऑप्शन के हिसाब से ए की वैल्यू बन सकती है 110, है ना। आप कहोगे सर बेसिक से कैसे होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि भाई सवाल में ये दिया है, ये आपसे पूछा है। इस सवाल की खास बात क्या है कि यहां एक्स नहीं है प्यारे बच्चों, यहां ये एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 का क्यूब। ये कैसे हो, तो हमने आपको पहले भी पढ़ा है कि जब भी इस तरह का प्रश्न है, कोई भी सवाल आए, हमेशा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि आप एक्स प्लस 3 को वाई मान लीजिए, कि आप जो है x प्लस 3 को y मान लीजिए, कि माना ये जो x प्लस 3 है ये y है। अगर मैं x प्लस 3 को y मानता हूं तो क्या आएगा, x प्लस 3 y मान लीजिए, तो y का क्यूब प्लस 1 बटे x प्लस 3 क्या आएगा y, है ना। तो आपको यहां y क्यूब प्लस 1 बटे y क्यूब निकालना, और इसकी वैल्यू तो 110 ही बन सकती है। पूरा कैसे सॉल्व होगा वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि x प्लस 3 बराबर y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर जाएगा, y माइनस 3। x का मान यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों y माइनस 3। ये जो x का मान आया y माइनस 3, ये उठा के यहां रख दीजिए इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। ये जो खूबसूरत सी आपको इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में आप x की जगह y माइनस 3 रख दो, यहां रखते हैं तो x की जगह y माइनस 3 रख दी, क्या आएगा y माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा y माइनस 3 का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो x की जगह y माइनस 3 रखेंगे, y माइनस 3 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे y माइनस 3 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट 5। अब ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, y स्क्वायर क्या हुआ जी, ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई, माइनस 6y प्लस वाई कितना आ गया माइनस का 5y। अब आप ये देखा 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 5 इधर आएगा, 6 माइनस 5 1 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 आगे की नहीं। और मैंने सिखाया है कि भैया जब भी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं y से डिवाइड। अगर आप y से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो, वाई स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे y आएगा, ये प्लस 1 है, 1 को y से डिवाइड करेंगे 1/y आएगा, 1/y। और ये -5y को y से भाग करेंगे, -5y को y से भाग करेंगे -5, -5 बराबर 0 है ना, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 5 होएगा, तो y प्लस 1/y 5 आ गया। अब मुझे यहां से y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकालना है, तो अगर y प्लस 1/y बच्चों 5 है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3k, यानी कि 5 का क्यूब 125 माइनस 15 110 इस सवाल का आंसर था। और ये मैंने डायरेक्ट जो है निकाल ली, क्योंकि मुझे याद है अगर x प्लस 1/x 3 है तो पावर 3 आएगा 18, पावर 4 पे 52 आएगा, पावर 5 पे 110 आएगा, पावर 6 पे 198 आएगा। ये सब मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, सॉरी 110। क्लियर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि हमेशा ऐसे सवालों को इस तरीके से जल्दी करना है, y मान के कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह का एक और सवाल है, सवाल नंबर 167। ये भी आप मुझे जल्दी से खटाक से करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाओ। क्या है प्यारे बच्चों, यदि ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 13 है,
तो a प्लस 4 का क्यूब -1 बटे a प्लस 4 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो वही टेक्नोलॉजी की भैया यहां ये a प्लस 4, ये a प्लस 4, ये तो परेशानी खड़ी कर रहा है ना? तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के सवाल में, जैसे यहां तो a है, आप लोग कुछ मत करो, इस a प्लस 4 को आप लोग x मान लीजिए कि माना a प्लस 4 बराबर x। अगर a प्लस 4 x है तो आपसे क्या पूछा है सवाल में, a प्लस 4 को x मान लेंगे, x का क्यूब माइनस 1 बटे a प्लस 4 यानी कि 1 बटे x का क्यूब। तो आपसे इस क्वेश्चन में x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब पूछा है। अब ये कैसे आएगा प्यारे बच्चे? तो आप कह सकते हैं कि a प्लस 4 बराबर x है, तो यहां से a की वैल्यू कितना आएगी, 4 उधर चला जाएगा, x माइनस 4, a का मान x माइनस 4 आ गया। प्यारे बच्चों आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब ये जो a का मान x माइनस 4 आया, ये वैल्यू यहां रख दीजिए जो आपको इक्वेशन दी है, फिर सवाल खुद पे खुद सॉल्व होगा, आपको नहीं करना पड़ेगा बेटे। अगर आप यहां a की जगह x माइनस 4 रख देंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, प्लस यहां a की जगह रख देंगे, a की जगह x माइनस 4 रख देंगे, a की जगह x माइनस 4 बराबर 13, ये आया। तो प्यारे बच्चों क्या बना, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स, ये बन गया जी माइनस का 7x, माइनस 8x प्लस एक्स। 16 माइनस 4 12, 16 में से 4 घटाऊंगा 12, 13 इधर आएगा, 12 माइनस 13 माइनस 1, 12 माइनस 13 कितना हुआ प्यारे दोस्तों, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम दोनों ही तरफ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट राइट साइड में x से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, एक्स आ गया, माइनस 1 को x से भाग करेंगे 1 बटे एक्स आ गया, बराबर ये माइनस 7x को x से भाग करेंगे, माइनस 7 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव 7, तो x माइनस 1 बटे एक्स 7 आ गया। प्यारे दोस्त अगर x माइनस 1 बटे एक्स 7 है तो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू क्या आएगा, के क्यू प्लस 3 के। अगर x माइनस 1 बटे एक्स 7 है तो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू, के क्यूब प्लस 3 के, 7 का क्यूब 343, 343 प्लस 21 यानी कि 364 इस प्रश्न का आंसर है। कहां है जी, ऑप्शन ए। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अगर x माइनस एक्स 1 बटे एक्स बराबर के, तो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स के क्यू प्लस 3 के। तो अलजेब्रा की दूसरी शीट का आखिरी सवाल ये बताएंगे, सवाल नंबर 168। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। बताओ, यदि पी स्क्वायर माइनस 29p प्लस 199 बराबर 0 है तो सवाल में आपसे पूछा है p माइनस 11 का क्यूब माइनस 1 बटे p माइनस 11 का क्यूब ज्ञात कीजिए। करो बच्चों, क्या आंसर आएगा इस सवाल का है जी प्यारे दोस्तों? यदि p स्क्वायर माइनस 29p प्लस 199 बराबर 0 है, ठीक है ना, तो आपसे p माइनस 11 का क्यूब माइनस 1 बटे p माइनस 11 का क्यूब पूछा है। समस्या कहां खड़ी होती है कि यहां ये आपको p माइनस 11 दिया हो, ये निकालना है ना, p माइनस 11 है, x नहीं है, p माइनस 11। तो हम लोग क्या करते हैं कि माना ये जो भी p माइनस 11 आप इसको x मान लीजिए, कि माना p माइनस 11 बराबर x। तो अगर आप p माइनस 11 को x मान लेंगे तो सवाल अपने आप सॉल्व हो गया। p माइनस 11 यानी कि x, तो x का क्यूब माइनस 1 बटे एक्स का क्यूब आपसे पूछा है। समस्या यह है कि सवाल में जो आंसर है वो इरेशनल है, रूट में, तो यहां आप ऑप्शन से गैस नहीं कर सकते, पिछले सवालों में कर सकते थे। तो p माइनस 11 एक्स आ गया, तो प्यारे बच्चों यहां से p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 11 उधर जाएगा राइट साइड में, x प्लस 11, ठीक है ना। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, आप यहां डायरेक्ट p की जगह x प्लस 11 रख दीजिए, सवाल अपने आप सॉल्व होता चलता चला जाएगा। p की जगह x प्लस 11 रखेंगे, क्या आएगा, तो बताओ, p की जगह x प्लस 11, x प्लस 11 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे ना तो 2ab, यानी कि 11 दूनी 22x प्लस 11 का वर्ग 121 माइनस 29p, तो 29 की p में गुणा करेंगे, यानी कि 29 की x प्लस 11 में गुणा करेंगे तो 29x माइनस 29 की 11 में गुणा करेंगे, 29 की 11 में गुणा करेंगे तो 290 प्लस 29 यानी कि 319 और प्लस 199 इक्वल टू 0, है ना। एक स्टेप
दिमाग में करा करो। आप p की जगह x+11, मैंने सीधा x+11 का स्क्वायर लिखा। यहाँ p की जगह x+11 लिखेंगे तो 29 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट माइनस का 29x, माइनस 29 गुणा 11 माइनस का 319 से आ गया, तो एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा, प्लस का 22x माइनस का 29x, 22x माइनस 29x माइनस का 7x आ गया। बच्चों 121 प्लस 199 कितना, 121 प्लस 199 320, 121 प्लस 199 320, 320 में से 319 घटाएंगे तो +1 आ गया, 320 माइनस 319 +1 इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। 121 प्लस 199 320, 320 माइनस 319 +1 इक्वल टू 0। तो हम दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में x से डिवाइड कर देते। अगर आप यहां पे x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, सवाल अपने आप हो गया है बच्चे। इधर लिखता हूं, x से डिवाइड करेंगे तो x² बटे x प्लस 1 बटे x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, -7x को x से भाग करेंगे -7 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बटे x 7 आ गया। ये मेहनत करनी पड़ी तब आया। लेकिन प्यारे भाई यहां तो x³ -1 बटे x³ पूछा है, सवाल अभी सॉल्व नहीं हुआ। ये x प्लस 1 बटे x 7 आया, अगर मैं इसी का क्यूब करूंगा तो x³ प्लस 1 बटे x³ आ जाएगा, बीच में माइनस नहीं आएगा। तो पहले प्यारे बच्चों यहां से ये x प्लस 1 बटे x 7, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आप x माइनस 1 बटे x की वैल्यू निकालोगे। अब आप बताओ क्या सिखा है फॉर्मूला, देखो कॉपी में टटोल के। अगर x प्लस 1 बटे x बराबर k है तो x माइनस 1 बटे x कितना आएगा, √k² माइनस 4। अगर x प्लस 1 बटा एक्स के है तो x माइनस 1 बटा एक्स आएगा √k² माइनस 4, 7 का वर्ग 49, 49 माइनस 4 √45, तो x माइनस 1 बटे एक्स √45 आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है प्यारे दोस्त, x³ माइनस 1 बटे x³। अब आप खुद बताएं प्यारे बच्चे, अगर x माइनस 1 बटे एक्स √45 है तो x³ माइनस 1 बटे x³ क्या होगा, टेटड़े फॉर्मूला लगा सकते। मैंने डायरेक्ट भी बताया कि अगर x माइनस 1 बटे एक्स √t है तो x³ माइनस 1 बटे x³ t प्लस 3 √t, t प्लस 3 √t। याद है कि सब चूरन खा गए। अगर x माइनस 1 बटे एक्स आपका √t है √45, तो x³ माइनस 1 बटे x³ आएगा √45 तो आएगा, लेकिन रूट के बाहर t प्लस 3, 45 प्लस 3 48 ये आएगा, 48 √45। √45 क्या होता है, 45 का मतलब 9 पंजे 45, 45 मतलब बच्चों 9 पंजे 45, तो अंडर रूट क्या आएगा 3√5, तो 48 की 3√5 में गुणा करेंगे तो 48 दिया 144 √5 इस सवाल का आंसर है। बात खत्म जी। कौन सा ऑप्शन है, लो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ हमारी अलजेब्रा की दूसरी बड़ी शीट समाप्त होती है, ठीक है, एंड। और अब हम शुरू करेंगे अलजेब्रा की शीट नंबर 3। पहली दूसरी शीट ही बड़ी थी, तीसरी शीट में मात्र 73 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, छोटी सी तन्नक सी सीट है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक देखो हमारा x प्लस 1/x अभी खत्म नहीं हुआ है। x प्लस 1/x में सबसे ज्यादा सवाल पावर 2 और पावर 3 के ही आते हैं प्यारे बच्चों। पावर 2 पावर 3 मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम करेंगे कि पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 कैसे निकालते हैं। हालांकि इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं थोड़े ही करवाऊंगा, ठीक है बच्चों, लेकिन टाइप कोई नहीं छोड़ूंगा। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि हम आपसे सवाल पूछते हैं कि यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर कर लेते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों हम यहां पे x प्लस 1 बटे एक्स बराबर हम कर लेते हैं आपको यहां पे 4, ठीक है ना, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 4, और आपसे पूछते हैं बताइए x की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 क्या होगा। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1, x की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 क्या होगा बताइए। पहला टाइप है, यहां करते हैं x माइनस 1 बटे एक्स कर लेते हैं प्यारे बच्चों 4, ठीक है। आपको दिया प्यारे बच्चों x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 4, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए x की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 क्या होगा। करो स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, देखो बात,
पावर अगर यहां बीच में प्लस होता है तो सवाल बहुत आसान होता। प्यार यही लॉजिक आपको समझना है। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 में यही कहूंगा, ठीक है बच्चों। अगर यहां बीच में प्लस होता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता, 2 बार स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई x माइनस 1/x अगर 4 दिया है, आप 2 बार स्क्वायर करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। परेशानी वहां आती है जब बीच में माइनस होता है ना। परेशानी वहां आती है कि जब बीच में माइनस होता है। अगर बीच में माइनस होगा तो कैसे करेंगे? तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? पावर 4 का मतलब क्या है? स्क्वायर का भी स्क्वायर। भाई पावर 4 का मतलब क्या है? स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो यहां आपको अगर बीच में माइनस आता है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये आपको खोलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ गए स्टूडेंट? क्या आप मेरी बात समझ गए, हां या ना? तो अगर बीच में माइनस का साइन आता है तो आप यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से फॉर्मूला खोल लेंगे, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फिर से यहां फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा पूरा। तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कितना बन गया मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को फिर से लिख लेंगे एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, वैल्यू रखते जाओ। सवाल में दिया है x माइनस 1/x 4, x माइनस 1/x 4 रख दीजिए। अगर x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x कितना आएगा? अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4। याद है फॉर्मूला? अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x कितना आएगा? अंडर रूट x माइनस 1/x अगर के है तो x प्लस 1/x आएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। यही होगा कि नहीं? अगर x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x कितना आएगा? अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 16 4 20। तो ये समझने के लिए आपको पुराने सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। रूट 20, x प्लस 1/x अगर रूट 20 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1/x रूट 20 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। रूट 20 का स्क्वायर 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 कितना आ गया? 18 है भाई। रूट ये 18 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको क्या करनी है? इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप बताओ, ये आ गया 18 गुणा 4 72। रूट 20 क्या होता है? रूट 20 होता है 16 पंजे 20। रूट 20 होता है 16 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी कि 2 रूट 5। तो 72 गुणा 2 रूट 5 इस सवाल का आंसर आ गया 72 दूनी 144 रूट 5। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है कि सब बच्चे समझ गए कि कैसे करेंगे। ठीक है, सबको डाउट क्लियर हो गया? तो अगर कभी भी आज की क्लास का पहला टाइप है कि अगर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना हो तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। हाँ, बीच में प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में ही सारी भसड़ होती है प्यारे बच्चे। चलिए मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूं, ये बताएंगे। ये बताइए, मान लीजिए आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर 6, x प्लस 1/x बराबर 6 और आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। आपसे पूछा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या होगा। आपको दोनों ही चीजें निकालनी है। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये तो बहुत आसान है भाई। अगर आपको x प्लस 1/x 6 दिया है और आपको पावर 4 निकालना है तो क्या कर दो? स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर। x प्लस 1/x का आप स्क्वायर करो। प्यारे बच्चों, अगर x प्लस 1/x 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा?
के स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। फिर पावर 2 का फिर से स्क्वायर कर लीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 34 का स्क्वायर यानी कि 1156 माइनस 2 1154। तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट। तो अगर बीच में प्लस होगा कोई दिक्कत नहीं है, हां लेकिन अगर बीच में माइनस है बंधु, तो है ना एक्स की पावर 4 माइनस 1 बट एक्स की पावर 4, अगर आपको ये निकालना है तो पहले आपको इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट एक्स स्क्वायर, जिसे आप लिखेंगे एक्स प्लस 1 बट एक्स गुणा एक्स माइनस 1 बट एक्स, है ना। ये फॉर्मूला आप एक्सपेंड कर देंगे। अब यहां पे वैल्यू रखते जाओ बेटा, आंसर आ जाएगा। सवाल में दिया है एक्स प्लस 1 बट एक्स 6, अगर x प्लस 1 बट एक्स 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट एक्स स्क्वायर होता है के स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। अगर x प्लस 1 बट एक्स 6 है तो x माइनस 1 बट एक्स क्या आएगा, बताओ क्या फॉर्मूला है। अगर किसी बच्चे ने अलजेब्रा की दूसरी शीट नहीं पढ़ी है, पहली शीट नहीं पढ़ी है, तो तीसरी शीट का रत्ती भर भी समझ नहीं आएगा। x प्लस 1 बट एक्स बच्चों अगर 6 तो x माइनस 1 बट एक्स आएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। एक्स प्लस 1 बट एक्स अगर 6 है तो एक्स माइनस 1 बट एक्स आएगा, क्या फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 बट एक्स बराबर के, तो एक्स माइनस 1 बट एक्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 यानी कि रूट 32, रूट 32 आ गए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई, ये आंसर आएगा। 34 की 6 में गुणा करेंगे तो 180 और 24 204, 34 छिक्का 204 गुणा रूट 32 क्या होता है, देखो 32 का मतलब होता है 16 दूनी 32, 32 का मतलब 16 दूनी 32, 16 का रूट 4 रूट 2, 204 गुणा 4 रूट 2 आ गया तो 816, 816 रूट 2 आंसर है इस सवाल का, जिसे सब बच्चे समझ जाएंगे। 816 रूट 2 क्लियर है, सब बच्चों का डाउट क्लियर। चलिए, ज्यादा सवाल नहीं आते, सबसे ज्यादा सवाल पावर 2 और पावर 3 पे ही आते हैं। ये बताइए प्यारे स्टूडेंट, पहला प्रश्न इस टाइप का, एक ही सवाल कराऊंगा। एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा, बताओ प्यारे भाई। अगर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आपसे पूछा, मैंने क्या सीखा, कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो दोनों तरफ हम एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स से डिवाइड कर दो तो एक्स, ये एक्स प्लस 1 बटे एक्स, ये माइनस रूट 8 उधर चला जाएगा इक्वल टू रूट 8, तो एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर अंडर रूट 8 आ गया। आपसे क्या पूछा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4। बिल्कुल आपको बीच में माइनस देखते ही सतर्क हो जाना है कि एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर को भी आप खोल कर लिख सकते हो एक्स प्लस 1 बटे एक्स गुणा एक्स माइनस 1 बटे एक्स, ठीक है ना। अब आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है, सवाल खुद पे खुद बनता चला जाएगा। एक्स प्लस 1 बटे एक्स से अंडर रूट 8, एक्स प्लस 1 बटे एक्स रूट 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स प्लस 1 बटे एक्स 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 माइनस 2 6, एक्स माइनस 1 बटे एक्स कितना आएगा, अगर एक्स प्लस 1 बटे एक्स रूट 8 है तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4। बताओ, अगर x प्लस 1 बटे एक्स के है तो x माइनस 1 बटे एक्स क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 रूट 8 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, 4 का अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 रूट 8, रूट 8 मतलब 2 रूट 2, रूट 8 मतलब 4 दूनी 8, 2 रूट 2, तो 12 गुणा 2 रूट 2, आंसर आ गया 24 रूट 2। ये ऑप्शन है बी, कर लोगे। मुझे लगता है कि आप इस पर बेस सवाल कभी भी कर लेंगे। अच्छा, इसके आगे वैसे पावर 5 आता है, पर पावर 5 बाद में पढ़ाता हूं ना, फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले पावर 8 ही बता देता हूं आपको, ठीक है जी। आइए, चलो अगला टाइप, अगला टाइप समझो, ठीक है ना स्टूडेंट। जी, तो ये हुई पावर 4 की बात। अब आगे आ जाते आपके सामने अगला पावर 8, ठीक है ना, पावर 8। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, जैसे पावर 4 का कॉन्सेप्ट है वैसे ही पावर 8 का, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान सुनिएगा,
सबसे पहले ये वाला सवाल देखेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो आपसे पूछा जाएगा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, करिए। अगर x प्लस 1/x 3 है तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, यहां बीच में प्लस है। अगर बीच में प्लस है तो सवाल बहुत आसान है, पावर 1 से पावर 8 में आना। क्या करो आप, 3 बार क्यूब कर दो, स्क्वायर होगा, फिर पावर 4 होगी, फिर पावर 8 हो जाएगी। तो बच्चों अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो पहला आप इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, के स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 7। फिर आप स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, के स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 47। ये क्या आ जाएगा, ये लिखना नहीं है, मैं आपको कल समझाने के लिए कर रहा हूं। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन अब आपको निकालना है पावर 8, तो पावर 4 का स्क्वायर करने पर पावर 8 आएगा ना, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा, स्क्वायर करेंगे प्लस से प्लस में, फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर होता है 2209, 47 का स्क्वायर 2209, 2209 में से 2 घटाएंगे 2207। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2207, ये करेक्ट है। लेकिन ये आपको कुछ भी लिखना नहीं था, सीधा दिमाग में करना था। के स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 2 7, 7 स्क्वायर माइनस 2 47, 47 स्क्वायर माइनस 2 2207। तो बच्चों अगर पावर 8 तक जाना है तो सीधा स्क्वायर करते जाइए 3 बार। जी, सीखना यह है अगर बीच में माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, जी ये बताओ। यही तो सीखना है। यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 6 एंड x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x पॉजिटिव है, तो आपसे पूछा x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का मान क्या है, बताओ बच्चों। यदि x माइनस 1/x बराबर रूट 6, x ग्रेटर देन 1 है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। सुनिएगा, यहां बीच में माइनस है मेरे भाई, इस सवाल को कैसे निपटाएंगे। x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, यहां बीच में माइनस है। अगर बीच में प्लस होता है, ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल होता, हम क्या करते, स्क्वायर करते चले जाते। लेकिन अगर बीच में माइनस है तो पहले आपको यहां पे एक्सपेंड करना है। पावर 8 क्या होता है, पावर 4 का स्क्वायर। x की पावर 8 का मतलब x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर। भाई इसको मैं लिख सकता हूं एक्सपेंड करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी गुणा a माइनस बी, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। बताओ क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये तो मैंने अभी समझाया, ये मैंने अभी समझा भाई, इसका तो आगे फॉर्मूला खोलेगा नहीं, ये खुल जाएगा ना। पावर 4 मतलब x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का क्या मतलब होता है, फिर से x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को फिर से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा बेटे एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तो मैं इस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूं कि नहीं। आप बोलोगे सर मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 को आप इस तरीके से तोड़ते चले जाएंगे। तोड़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, जैसे जैसे सवाल सपोर्ट करे वैल्यू रखते जाओ। यहां सबसे पहले दिया है x माइनस 1/x अंडर रूट 6। अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 6 है तो x प्लस 1/x क्या होगा, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं। अगर x माइनस 1/x रूट 6 है तो x प्लस 1/x आएगा रूट के स्क्वायर प्लस 4। x माइनस 1/x अगर k है बच्चों तो x प्लस 1/x कितना आएगा, रूट के स्क्वायर प्लस 4। रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 4 10, रूट 10। तो मेरे भाई अगर x माइनस 1/x रूट 6 है तो x प्लस 1/x आ जाएगा आपका अंडर रूट 10। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 1/x रूट 10 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ। x प्लस 1/x k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस, तो
है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 10 √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस 2 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 8 है, तो पावर 2 से पावर 4 में जाना है, प्लस से प्लस में, फिर से के स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये तो समझिएगा कि 62 से कटने, 62 यानी कि 31 से कटने वाला नंबर आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, 93 ये नहीं, ये वाला आंसर आ जाएगा, खत्म। बाकी सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। 62 अट्ठे कितना आएगा, 62 की 8 में गुणा करें जरा, 62 की पहले आप 8 में गुणा करो, 480 प्लस 16 496 गुणा, ये बताओ, √10 गुणा √6, √10 गुणा √6 √60, √10 गुणा √6 √60, √60 क्या होता है, 15 चौका 60, √60 का मतलब 15 चौका 60, √60 15 चौका 60, 4 कंड रूट 2 15 का √15, 60 15 चौका 60, 4 कंड रूट 2 आएगा 15 का √15, तो 496 का दुगुना 992 √15 सवाल का आंसर है। ऑप्शन सी आप देख सकते थे कि 62 में 31 आ रहा, 31 से कटने वाला ये है, ऑप्शन बी। सबको समझ आ गया होगा सवाल, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि यहां कितने स्टेप्स आपको करने पड़ रहे हैं, इसलिए बेसिक ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो आपने एक बार फॉर्मूला याद कर लिया हो जाएगा, तो बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा जो जोर डाला है वो पावर 2 और पावर 3 वाले सवालों पे ही जोर डाला है, ठीक है। ये एक टाइप आपका खत्म होता है प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने आपको पावर 4 वाले और पावर 8 वाले, प्लस वाई कैसे निकालना है, माइनस में कैसे निकालना है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे। अब आगे चलते, अगला टाइप है स्टूडेंट आपके सामने पावर 5, ठीक है, पावर 5। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? नौशाद जी पहला फॉर्मूले याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए पावर 5, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि आपको अगर x + 1/x की वैल्यू दे दी जाए, अगर आपको प्यारे बच्चों x + 1/x की कोई वैल्यू दे दी जाए k, ठीक है ना, k, x + 1/x की कोई वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, यह आपसे पूछा जाए, बताइए कैसे करेंगे, यानी कि पावर 1 से पावर 5 में कैसे जाएंगे, बताओ बच्चों। पूरा करना पड़ेगा आयुष जी पहले, उसके लिए अगर x + 1/x k है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, हम लोग पावर 1 से पावर 5 में कैसे जाएंगे, ये बताओ प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोचो कि सर पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर का फिर क्यूब कर लेते तो ये पावर 6 हो जाएगा, 2 3 6, हमें पावर 6 नहीं चाहिए, हमें पावर 5 चाहिए। आपको पता है गुणा में पावर जोड़ती हैं, ध्यान से सुनो, अगर x² की x³ में गुणा करो तो गुणा में पावर जोड़ती हैं, गुणा में पावर जोड़ के x की पावर 2 + 3 क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया। अब आपको अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है, बीच में प्लस है बच्चों, क्या बीच में प्लस, तो आएगा कैसे, ये कैसे आएगा प्यारे बच्चों, सुनिए कैसे आएगा। तो आप कहोगे सर अगर आप पावर 2 की पावर 3 में गुणा कर दो, भाई x + 1/x की हेल्प से, x + 1/x की हेल्प से x² प्लस 1/x² भी आ जाएगा, और x + 1/x की हेल्प से फॉर्मूला लगा के x³ प्लस 1/x³ भी निकल जाएगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि पावर 2 की पावर 3 में गुणा कर दूं, तो मुझे बताओ पावर 2 की पावर 3 में गुणा करके क्या आएगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। पावर 2 की पावर 3 में अगर गुणा कर दूं तो सुनिएगा, पहले आप x² की x³ में गुणा करो, x² की x³ में गुणा करेंगे x की पावर 5, x की पावर 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? पहले आप x² की x³ में गुणा करो, x की पावर 5, आप x² की 1/x³ में गुणा करो,
आप एक्स स्क्वायर की इस एक बटे, देखो इस एक्स स्क्वायर की यहां एक बटे एक्स क्यूब में गुणा करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, यानी कि एक बटा एक्स। फिर आप एक बटे एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा करो, इसमें गुणा करो, एक बटे एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो पावर 2 से ये पावर 3 है, पावर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का एक्स, प्लस प्लस बच्चों। अब आप एक बटे एक्स स्क्वायर की एक बटे एक्स क्यूब में गुणा करो तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी भाई, ऊपर तो 1 गुणा 1, नीचे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब आएगा एक्स की पावर 5, ये आगे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इस सवाल में निकालना क्या है, हमें तो एक्स की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 ये निकालना है ना, हमें तो एक्स की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 निकालना है। तो जो भी चीज एक्स्ट्रा है, ये एक्स प्लस एक बटे एक्स ही तो है, जो भी चीज एक्स्ट्रा है वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि क्या बना, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर गुणा गुणा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब गुणा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और ये x प्लस एक बटे एक्स जो राइट साइड में, इसको अगर इधर लाएंगे भाई, x पहले बोल लो 1/x बाद में, ये x प्लस एक बटे एक्स जो राइट साइड में, जब ये इधर आएगा, इधर लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, ये x प्लस एक बटे एक्स पॉजिटिव है, जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो निगेटिव हो जाएगा, x प्लस एक बटे एक्स निगेटिव। एक साथ लिख देते ना, इधर आएगा तो माइनस का x, इधर आएगा माइनस एक बटे एक्स, माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस एक बटे एक्स, यही वैल्यू बन गई है प्यारे बच्चों, यही आपकी वैल्यू बन गई एक्स की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 की। और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यानी कि प्यारे बच्चों अगर आपको पावर 2 की वैल्यू, पावर 5 की वैल्यू निकालना है, एक्स की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 निकालना है, तो पावर 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसमें से एक्स प्लस एक बटे एक्स घटा दीजिए। अभिषेक चुपचाप बिना हलक से आवाज निकाले पहले ये पढ़ो, आवाज नहीं आनी चाहिए हलक से। एक्स की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 निकालना, पढ़ना तुम्हें कुछ भी नहीं है, एक्स की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 निकालना है तो पावर 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करो और उसमें से एक्स प्लस एक बटे एक्स घटा दो। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, जितने भी गधे पढ़ रहे हैं सब कमेंट में यस लिख दीजिए। हाँ जी भाई, कभी तो कुछ पढ़ने की कोशिश किया करो, कभी तो जिंदगी में कभी खुश हो जाया करो, कभी तो कोई ज्ञान लेके उसकी खुशी मनाया करो। पता नहीं कैसे कुंठा से भरे हुए, घृणा से भरे हुए, एनर्जीहीन, ऊर्जाहीन, जीवनहीन, निर्लज तरीके के इंसान बन चुके हो तुम। सूख चुका है तुम्हारे जीवन का रस, खोखला जीवन तुम्हारा। मैं बचपन में कोई टीचर कुछ सिखाता था, हम कितने आनंद विभोर हो जाते थे, तुम्हारे तो आनंद ही नहीं है जीवन में, कचरा हट। तो देखिए x प्लस एक बटे एक्स की कोई भी वैल्यू दी है, पावर 2 भी आ जाएगा, पावर 3 भी आ जाएगा, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करने से फॉर्मूला बना है, मैंने फॉर्मूले का प्रूफ समझाया है। तो x की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब, उधर आएगा माइनस एक्स प्लस एक बटे एक्स। क्लियर है, चलिए ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैं आपको इस पे एक एग्जांपल कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, एग्जांपल भी करवाता हूं, प्रूफ भी करवाता हूं, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी करवाता हूं, प्री का भी पढ़ाता हूं, मेंस का भी पढ़ाता हूं, पर फिर भी तुम लोग इतने निर्लज्ज हो ना, बेशरम। चलिए सवाल है, यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर 5 है तो x की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 क्या होगा। तो यहां देखिए कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है आपके सामने, यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर 5 तो x की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 क्या होगा, x की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक बटे एक्स, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो और उसमें से x प्लस एक बटे एक्स घटा दीजिए, यही है। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, अगर x प्लस एक बटे एक्स 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2। फॉर्मूला इसलिए याद होना बहुत जरूरी है, अगर x प्लस एक बटे एक्स 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस 2,
5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो गया। इसी तरीके से अगर x प्लस 1/x 5 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3 के। अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x के क्यूब माइनस 3 के, यानी कि 5 का क्यूब 25 माइनस 5 दिया 15, 5 का क्यूब 125 माइनस 15, 125 माइनस 125 माइनस 15 कितना आ गया बच्चों, ये 110। तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों 110 मल्टीप्लाई, और उसमें से आप घटाओगे क्या, x प्लस 1/x 5 माइनस कर दोगे, बताओ 23 की 110 में गुणा करो, पहले 23 की 100 में 2300, फिर 23 की 10 में 230, 2300 और 230 आ गया 2530, 2530 में से आप लोग 5 घटाएंगे तो इसका आंसर आ गया 25 25 2525, याद होना चाहिए। तो अगर x प्लस 1/x 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 25। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। चलो अब सवाल करके बताओ इस पे, ये आया है प्यारे दोस्तों, बनाएंगे जरा दूसरा। करो। यदि a प्लस 1/, ये 4 है तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 क्या आएगा, मैंने भी समझाया। अगर पावर 5 निकालना है तो पावर 2 की पावर 3 में गुणा कर दो, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर गुणा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, पावर 5 आ जाएगा, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करने से आएगा। अच्छा, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो डायरेक्ट बना सकते हो, इतना क्लियर की पावर 5 आएगा पावर 2 की पावर 3 में गुणा करके, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर, जो भी एक्स्ट्रा है वो घटा दो। देखो a स्क्वायर की a क्यूब में गुणा करेंगे a की पावर 5, 1/a स्क्वायर की 1/a क्यूब में 1/a की पावर 5, क्या करोगे अब जैसे यहां ये 1/a स्क्वायर की a क्यूब में गुणा करके a आ रहा है, a एक्स्ट्रा आ रहा है तो a घटा दो, माइनस का a चाहिए ही नहीं है भाई। ये a स्क्वायर की 1/a क्यूब में गुणा करके 1/a आ रहा है, 1/a एक्स्ट्रा आ रहा है, ये चाहिए नहीं तो 1/a घटा दो, ये घटा दिया तो बन गया ना डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वैल्यू रख दो। अगर a प्लस 1/a 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आएगा, a प्लस 1/a 4 है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आएगा 14 है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आएगा, a प्लस 1/a 4 तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, k क्यूब माइनस 3 के 64 माइनस 12 52, माइनस a प्लस 1/a कितना है 4, 14 गुणा 52 आ गया भी 728, 728 माइनस 4 724, 2 सेकंड में होने वाला सवाल था ये 724। क्लियर, आगे चलते हैं बताएंगे। ये बताओ जल्दी से अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया एक्स स्क्वायर माने 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पहले आप यहां से दोनों तरफ x से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्या आएगा, x प्लस 1/x, ये माइनस 2√5x को x से डिवाइड करेंगे, माइनस 2√5 चला जाएगा, राइट साइड में 2√5, अब फॉर्मूला लिखना बंद कर दीजिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है, डायरेक्ट सोचो कैसे आएगा, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो और उसमें x प्लस 1/x घटा दो। तो पहले आप यहां से पावर 2 निकालेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, 2√5 का स्क्वायर क्या होता है, 2√5 का स्क्वायर 4 पंजे 20 माइनस 2 18, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, के क्यूब माइनस 3 के,
अगर x प्लस एक बटा एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब कितना आएगा, के क्यूब माइनस 3k, 2√5 का क्यूब माइनस 3 × 2√5, बताओ कितना आएगा, 2√5 का क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5, तो 8 पंजे 40√5 माइनस 6√5, तो 40 में से 6 घटाऊंगा 34√5 आएगा। 2√5, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5, तो 8 पंजे 40√5 माइनस 6√5, 34√5 आएगा। क्या बेटा, x की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 निकालना, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो, 18 गुणा एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब 34√5, और उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करेंगे, x प्लस 1 बटा एक्स, एक्स प्लस 1 बटा एक्स यानी कि 2√5 घटा दो, 2√5, ठीक है। ऑप्शन है, सवाल ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन 610√5। कैसे, मैंने यूनिट लगाया, देखो √5 तो आएगा ही आएगा, यहां 8 चौक 32, 2 में से 2 घटाऊंगा तो एंड में 0 ही बनेगा ना, 610√5, खत्म। कालू 612√5 में से 2√5 घटाएंगे, 610√5 आंसर ही बताएंगे। सवाल है आपके सामने अगला, सवाल नंबर 4 करिए। चौथा क्वेश्चन, यदि x ग्रेटर देन 0 है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 254 है, तो आपसे पूछा x की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। सब प्रीवियस ईयर सवाल है, आपको पावर 4 से पावर 5 निकालना है बच्चों, कैसे आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 254 है, आपसे पूछा एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 निकालना है, तो पहले x प्लस 1 बटे एक्स निकालो। देखो सवाल में x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 दिया है 254, तो आप पहले क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर है बच्चों। देखिए अगर पावर 4 से आपको पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में, पावर 4 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 254 में 2 जोड़ो, 256 का अंडर रूट 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 16 आ गया। अब पावर 2 से आपको पावर 1 में जाना है, तो एक्स प्लस 1 बटे एक्स कितना आएगा, एक्स प्लस 1 बटे एक्स आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 16 में 2 जोड़ो, 16 में 2 जोड़ो 18, √18, ये x प्लस 1 बटे एक्स आ गया √18। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान से सुनेगा, पावर 5 निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 क्या आएगा, पावर 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 बटे एक्स घटा देंगे। भाई अगर x प्लस 1 बटे एक्स 18 है तो x क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब कितना आएगा, जल्दी बताओ। ये सब डायरेक्ट ट्रिके मैंने पढ़ा रखी है। अगर x प्लस 1 बटे एक्स टी है, टी, एक्स प्लस 1 बटे एक्स सॉरी रूट टी है, रूट टी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब टी माइनस 3 रूट टी, टी माइनस 3 √18 तो आएगा, √18 के बाद आएगा 18 माइनस 3 18 माइनस 3 15। अगर x प्लस 1 बटे एक्स अंडर रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब टी माइनस 3 रूट टी, √18 आएगा, रूट के बाहर 18 माइनस 3 15, तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 क्या है, पावर 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 16, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो, 16 गुणा 15 √18, और उसमें से माइनस कर दो, क्या x प्लस 1 बटे एक्स, एक्स प्लस 1 बटे एक्स √18 आया। तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, लिखना नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। बताओ, है ना। तो पावर 4 की शक्ल देखते ही पहले मैंने x प्लस 1 बटे एक्स निकाला, वहीं से एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब निकलेगा। पावर 5 कैसे आएगा, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 16, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब 15 √18, उसमें से x प्लस 1 बटे एक्स माइनस कर देंगे, तो 16 गुणा 15 240, 16 गुणा 15 240, √18 में से √18 घटाएंगे तो 239 √18 आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, √18 क्या होता है, 9 दूनी 18,
18 मतलब 9 दूनी 18, तो 9 का रूट 3, 3 2 का रूट 2, तो 239 दिया कितना आएगा एंड में 7 आएगा, 717 रूट 2, ए ऑप्शन। तो सवाल का आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अरमान जी लव फ्रॉम पंजाब, अरे वाह, 717 रूट 2 आंसर है। समझ गए? कर लोगे? कर लेंगे बेटे, करना पड़ेगा, अब उससे ज्यादा थोड़ा ना होगा। मैं कलेजा थोड़ा ना दूंगा तुम्हें, निकाल के बताएंगे। पांचवा सवाल करना जरा जी, पांचवा प्रश्न ये करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कुछ सीखने लायक है इस सवाल से, करो जरा। ये सवाल मैंने आपको जानबूझ के लिया है कुछ समझाने के लिए। देखिए ध्यान सुनिएगा। x बराबर क्या दिया है सवाल में? यदि x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 डॉट 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 ऐसे ही चल रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चे? तो आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझे बच्चों? सुनो, x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये पूछा रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। सुनिएगा, स्पेशल सवाल है, स्पेशल टेक्निक, एक ही बार आया है ऐसा आज तक। सुनो, पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो प्लीज, पहले आप ये अपनी कॉपी में लिख लो जो दिया है x बराबर, तभी समझ आएगा। लिख लो, ये एक स्पेशल इनफाइनाइट सीरीज है जो बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रही है। स्पेशल इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रही है। जिसमें क्या दिया है? x बराबर दिया 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस सीरीज में जहां से पैटर्न, ऐसी सीरीज जो इनफाइनाइट तक जाती है, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो। तो x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। कॉपी में लिख लिया ये? आप मुझे बताओ आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। भाई यही तो x है, यही तो x लिखा है आपने अपनी कॉपी में, देखो। अरे इनफाइनाइट एक समुंदर है, उसमें से कटोरा निकाल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या था? x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहां से देखो दोबारा वही पैटर्न आ गए। क्या है ये? 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, एक्स ही तो है। तो ये एक्स ही है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर गजब, ये माइनस 1/x आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 1/x बराबर 4, वही सवाल बन गया। x प्लस 1/x 4 है, आपसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा है, 724 आएगा। ऑलरेडी ये सवाल पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये रहा 724, ये करा दिया था ना मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सभी भाइयों को समझ में आया है, ठीक है ना मेरे दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, अगला टाइप। अभी तक हमने निकाला है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, लेकिन अगर बीच में माइनस हो, प्यारे बच्चों अगर बीच में माइनस हो तो कैसे करेंगे? अगर बीच में स्टूडेंट माइनस हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपको x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। आपको x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना बच्चे? समझे? तो बीच में इस बार माइनस है, तो टेक्निक तो वही है कि पावर 2 की पावर 3 में गुणा करूंगा तो ही 5 आएगा, लेकिन यहां बीच में माइनस है। अगर आप प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, तो आपको प्लस की माइनस में गुणा करनी पड़ेगी। तो ये लॉजिक है कि अगर आपको यहां बीच में माइनस चाहिए तो माइनस कैसे आएगा, है बच्चों? तो आप यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बीच में प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, किसमें? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की मल्टीप्लाई आप कर दो x³ माइनस 1/x³ में, यानी कि एक जगह ब्रैकेट में प्लस रहेगा, एक जगह माइनस रहेगा। देखो x² प्लस 1/x² डायरेक्ट आ जाता है स्क्वायर करके, ये डायरेक्ट आ जाता है क्यूब करके, तो आप प्लस की माइनस में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो ही बीच में माइनस आएगा। समझे बात? तो ये लॉजिक रहता है इसका। चलिए अब बताओ गुणा करने पर क्या आएगा। पहले आप x² की x³ में गुणा कर लो, x⁵, ये आगे प्यारे बच्चों, है ना। पहले आप x² की x³ में गुणा करो, x⁵, फिर x² की माइनस 1/x³ में, इस x² की यहां गुणा कर दो, x² की माइनस 1/x³ में गुणा करेंगे माइनस का 1/x, ठीक है। फिर ये 1/x² की x³ में गुणा कर दो, 1/x² की x³ में गुणा करेंगे प्लस है ना, तो प्लस का x आएगा, ठीक है। फिर आप यहां गुणा करो 1/x² की माइनस 1/x³ में, प्लस की माइनस में गुणा। अब आप खुद देखना, जब प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस क्या आएगा, 1/x⁵। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। नाउ लिसन केयरफुली, आपको यहां से x⁵ माइनस 1/x⁵ ये निकालना है, ये तो निकालना है आपको प्यारे बच्चों। यहां से x⁵ माइनस 1/x⁵ निकालना है, तो जो भी चीज इधर है उसको दूसरी तरफ पटक देंगे, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो x⁵ माइनस 1/x⁵ क्या आएगा ये बताओ, x² प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये माइनस का 1/x प्लस x इधर आएगा, जब ये प्लस x इधर आएगा, ये प्लस x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का x। जब ये माइनस 1/x इधर आएगा, इधर लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा प्लस 1/x। ये आगे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर। ये प्लस x इधर आएगा माइनस का x, ये माइनस 1/x इधर आएगा प्लस 1/x, ये आ गया। तो x⁵ माइनस 1/x⁵ हो गया, x² प्लस 1/x² गुणा x³ माइनस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बताओ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे x प्लस 1/x में से माइनस कॉमन लेंगे माइनस 1/x, है ना। प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है माइनस। तो ये फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अब कुछ नहीं हो सकता, याद कर लीजिए। तो अगर आपको x⁵ माइनस 1/x⁵ निकालना है प्यारे बच्चे, ध्यान सुनेगा, तो पावर 2 की पावर 3 में ही गुणा करेंगे। लेकिन क्या, x² प्लस 1/x² की x³ माइनस 1/x³ में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आपको यहां से x माइनस 1/x घटाना है। क्या करना है, x माइनस 1/x ही घटाना है। ये x⁵ माइनस 1/x⁵ का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? सब बच्चे समझ गए? चलिए मैं आपको इस पे एक एग्जांपल करवाता हूं, ये देखिए। जैसे इस सवाल में आपको दिया है, इस एग्जाम्पल में, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x² ये x⁵ माइनस 1/x⁵ ज्ञात कीजिए। तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा पावर 5 के लिए, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, x² प्लस 1/x² की मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस 1/x³ में, और उसमें से फिर x माइनस 1/x घटा देंगे। ठीक है ना जी। अब x माइनस 1/x 4 है, आप बताओ अगर x माइनस 1/x 4 है तो x² माइनस 1/x² कितना आएगा, k² प्लस 2, x³ माइनस 1/x³ कितना आएगा प्यारे बच्चों। अगर x माइनस 1/x 4 है तो x³ माइनस 1/x³ आएगा k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k फॉर्मूला है। x माइनस 1/x कितना है 4, ये सारी वैल्यू आपने यहां पे रख दी है ना। तो बताओ आंसर क्या आएगा। अगर x माइनस 1/x k है तो x² प्लस 1/x², k² प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, मल्टीप्लाई x³ माइनस 1/x³। अगर x माइनस 1/x k है तो x³ माइनस 1/x³ k³ प्लस 3k, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 12 76, और माइनस का 4 ही बताओ। 18 की 76 में गुणा करेंगे क्या आएगा,
18 गुणा 76, पहले 18 की 70 में गुणा करेंगे, 18 सत्ते 126, 1260, फिर 18 की 6 में गुणा करेंगे 108, तो आएगा 1368। 1368 में से आप लोग 4 घटा लेंगे है बच्चों, तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा 1364। 1364 इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है मेरे सभी भाई अच्छे से समझ गए। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। तो मैंने आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट समझा दिए, पावर एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने के भी, और एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालने के। जाहिर सी बात है कि पेपर में जो ज्यादा सवाल आते हैं वो एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पर ही आधारित आते, इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चंस ज्यादा कराए हैं ना बच्चों। 4 सवाल हमने आपको कराए, ठीक है। छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं बच्चों, जिसकी जितनी इज्जत है उसको उतनी इज्जत दी जाएगी। एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालना है तो आप पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, लेकिन ये प्लस ये माइनस, और उसमें से x माइनस 1/x ही आपको घटाना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे समझ में आइए। अब इस पे प्रीवियस ईयर का सवाल है प्यारे बच्चों, करो। सवाल नंबर है आपके सामने 6, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा तो है नहीं प्रीवियस ईयर में सवाल इस पे। y माइनस 1/y माइनस का 9 है, y माइनस 1/y माइनस का 9 है। y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5 पूछा है। हालांकि पावर 5 का फैक्टरी है पावर 1, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। बताओ बच्चे, मैंने क्या सिखाया कि भाई पावर 5 निकालना है तो आप लोग पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर गुणा इंटू वाई क्यूब माइनस 1/y क्यूब, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो और उसमें से आप माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है प्यारे बच्चों? y माइनस 1/y, उसमें से आप घटा दीजिए। अब प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा। अगर y माइनस 1/y माइनस का 9 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2, भाई वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 83 है, तो 83 हो गया। वाई क्यूब माइनस 1/y क्यूब कितना आएगा? सब बच्चे जानते हैं x माइनस 1/x के, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 3 के, ये आएगा ना। तो माइनस 9 का क्यूब माइनस का 729 और माइनस का 27, माइनस का 729 और माइनस का 27 आएगा माइनस का 756, माइनस वाई माइनस 1/y, वाई माइनस 1/y की जगह माइनस 9 रखेंगे तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस का 9, है ना। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस की माइनस 9 में गुणा करेंगे तो प्लस का 9, और आप जानते हैं कि यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव आंसर है 83 गुणा 756 माइनस 9, ये इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो नेगेटिव तो होगा। अच्छा यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, यहां पे यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। अगर 3 की 6 में गुणा करेंगे 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9, तो एंड में 9 आएगा, एंड में माइनस के बाद 9 आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। या तो आंसर सी है या आंसर डी है बच्चों। और जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला आएगा, दोनों ही ऑप्शन कट रहे हैं। फिर कैसे करें प्यारे बच्चों बताओ? 83 की 756 में गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 60,000 से बड़ा आएगा, सी ऑप्शन है। भाई यूनिट पहले दिखा, देखो 3 की 6 में गुणा करेंगे 18, 18 माइनस 9 9 आएगा, इकाई का अंक, दो ऑप्शन हट गए। 60,000 से बड़ा आएगा, कैसे? देखो 750 बहुत फेमस नंबर है, 750 देखो 75 बहुत फेमस नंबर है, 75 चौका 300। अगर 75 की 8 में गुणा करें, 75 की 8 में गुणा करें तो प्यारे दोस्तों 600 आता है। 750 की 8 में गुणा करेंगे 6000, 750 की 80 में गुणा करेंगे 60,000,
750 की 80 में गुणा करके 60,000 आता है। ये 750 से बड़ा नंबर है, ये 80 से बड़ा नंबर है, तो इनकी गुणा 60,000 से बड़ी आएगी, बहुत बड़ी, और उसमें से 9 घटाएंगे तो 60,000 से बड़ा ही आंसर रहेगा। इसलिए आंसर इस सवाल का है सी। समझे? खत्म। चले आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप, तो ये हुआ प्यारे बच्चों यहां पर आपके सामने पावर 5 का खेल खत्म। अगला टाइप पावर 6, ठीक है ना? चलिए, पावर 6 कैसे आएगा? ठीक है बच्चे, हम्म, चलो दोस्त ध्यान से सुनिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्यारे बच्चे? प्लस है। हम पावर 1 से पावर 6 पर कैसे पहुंचेंगे? बताइए बंधु। पावर 1 से पावर 6 पर, पावर 5 वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, आपके सामने आया है पावर 6। देखिए दोस्त, पावर 6 पर जाने के बहुत रास्ते हैं। देखिए पावर 6 क्या होता है? 2 तिया 6। चाहे तो आप एक्स स्क्वायर का क्यूब कर लो, चाहे आप एक्स क्यूब का स्क्वायर कर लो, पहुंचना आपको पावर 6 पे ही है, क्योंकि 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है। तो अगर आपको कभी भी एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना है, तो या तो पहले आप स्क्वायर करके क्यूब कर लो, या आप क्यूब करके स्क्वायर कर लो, दोनों ही तरीकों से आंसर आ जाएगा। है बच्चों? मुझे जो आसान लगता है, मैंने ये देखा है कि ये वाला तरीका ज्यादा आसान है, कि पहले आप क्यूब निकालें, बाद में आप उसका स्क्वायर करें। जैसे कि इस प्रश्न में यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, आपसे पूछ रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? तो x प्लस 1/x पावर 6 पे डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कि आप छलांग मार के चले जाओगे, पहले आप क्यूब निकालो। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? अगर x प्लस 1/x 5 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? सब बच्चे जानते के क्यूब -3 के, यानी कि 5 का क्यूब 125, 125 -15 110। तो बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 110 आ गया। ठीक है, अब हमें पावर 3 नहीं, अपन को तो पावर 6 चाहिए ना। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो पावर क्यूब का स्क्वायर करेंगे, x की पावर क्यूब का स्क्वायर करेंगे ना, पावर 3 का स्क्वायर करेंगे, पावर 6 आ जाएगा। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या आएगा? स्क्वायर करके प्लस से प्लस में जाना है। अगर x प्लस 1/x k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर -2, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आएगा 110 का स्क्वायर -2। 110 का स्क्वायर क्या? देखो पहले 11 का स्क्वायर करूंगा 121, फिर 2 जीरो बढ़ा दूंगा, 12,100 -2, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 12,098, 12098। ये इस प्रश्न का आंसर है। सब बच्चे समझ गए? ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो अगर आपको पावर 6 निकालना है प्यारे मित्र, तो पहले आप क्यूब कर लो, फिर वॉ को स्क्वायर कर लो। चलिए एक सवाल आपसे और पूछते हैं, ये बताओ चलो। मान लीजिए अगर आपको सवाल ये दिया है कि यदि x -1/x बराबर √10, √10, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? बताइए। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? बताओ बच्चों। करेंगे।
जी बच्चों, अगर x माइनस एक बटे एक्स रूट 10 है, यहां बीच में माइनस से घबराना नहीं है, क्योंकि माइनस का क्यूब करोगे माइनस, और स्क्वायर करने पर भी कहीं भी बीच में प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पर। तो यहां वही टेक्नोलॉजी लगेगी। अगर x माइनस एक बटे एक्स रूट 10 है, तो पहले आप क्या निकालोगे, एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब। अब इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि भाई अगर x माइनस एक बटे एक्स रूट टी है, तो एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब आएगा टी प्लस थ्री रूट टी, यानी कि रूट 10, और रूट 10 के बाहर टी प्लस थ्री, 10 3 13, ये आ गया। अब पावर 6, पावर 3 से पावर 6 पे जाना है, स्क्वायर करेंगे, लेकिन माइनस का स्क्वायर करना है ना। अगर एक्स माइनस एक बटे एक्स के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का के स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा। तो 13 रूट 10 का स्क्वायर का आएगा, 13 का स्क्वायर 169, रूट 10 का स्क्वायर 10, यानी कि 1690, 10 जोड़ेंगे तो 1692 आंसर, 1692 इस सवाल का आंसर आ गया। 1690 में आप 10 ऐड कर दीजिएगा, 2 ऐड कर दीजिएगा, 1692 खत्म। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए हैं। चलिए हम इस पर प्रीवियस सर के प्रश्नों को करेंगे। आइए प्यारे बच्चों बताओ। 7वां सवाल, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर माइनस 6, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर माइनस 6 का मतलब 1 बटे एक्स की पावर 6, ये आपसे पूछा है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ के आ जाएगा। अगर सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया है, तो हम दोनों ही तरफ लेफ्ट राइट में एक्स से भाग करेंगे। एक्स प्लस 1/x माइनस 4x/x, माइनस 4 उधर जाएगा, बराबर 4x प्लस 1/x, 4 आ गया। तो पहले क्या निकालूंगा, पावर 6 में जाना, बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। पहला आप इसका क्यूब करो, x प्लस 1/x 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा के क्यूब माइनस 3 के, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा के क्यूब माइनस 3 के। तो 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12 बच्चों आ गया 52। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 52। अब पावर 3 से आपको जाना है पावर 6 में, प्लस से प्लस में, तो क्या आएगा बच्चों, के स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2। तो 52 का स्क्वायर 2704, 52 का स्क्वायर होता है 2704, में से 2 घटाएंगे 2702, आंसर ये रहा बी ऑप्शन। पावर 6 निकालना है तो ऑप्शन से भी कर सकते, वो आंसर होगा जिसमें 2 जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बने। 2 जोड़ोगे 2788 नहीं बनेगा, 2718 किसी का वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि एंड में 8 आएगा नहीं स्क्वायर में, ये नहीं बनेगा, ये आंसर है। ठीक बच्चों, चलिए बताएंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 8 बनाओ। यदि x प्लस 1/x 7 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब आप ध्यान सुनेगा, अगर x प्लस 1/x 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो। पहले क्या आएगा बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा के क्यूब माइनस 3 के, यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाऊंगा 322, है ना। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आ गया, 322। अब पावर 3 से पावर 6 में जाना है, तो फिर से स्क्वायर करेंगे, पावर 3 से 6 में जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2, 322 का स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा 322 का स्क्वायर माइनस 2। अब बताओ यहां पे कौन सा ऑप्शन ठीक है। 322 का अगर स्क्वायर करा जाएगा तो 322 है, यानी कि 300 प्लस 22, 300 प्लस 22, 22 का स्क्वायर 484, 84 आएगा, 84 माइनस 2, 82 एंड में आना चाहिए। ठीक बच्चों, या तो आंसर यहां पर ए ऑप्शन है, या बी है, या सी है, ये बताइए क्या आंसर होगा। देखो बच्चे, या तो आप 322 का स्क्वायर करके 2 घटा लो, कोई बुराई नहीं है, या आप यहां पे डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम जो बच्चे नहीं जानते वो इग्नोर कर देंगे, बाद में सीख जाएंगे। 322 का स्क्वायर क्या है, 2 2 4 3 7, 7 2 2 4 2 2 4, मैं डिजिटल सम लगाता हूं, 2
दो चार तीन सात, सात का वर्ग 49, 49 में से 9 घटा देंगे 4, तो 4 माइनस 2 2, जो भी आंसर आएगा उसका डिटेल सम 2 होगा। 6 3 9, 1 8 9, यहां पे 1 2 3 आ रहा है गलत, 8 1 9, 3 8 11 2 13, 13 मतलब 4 आ रहा है गलत। 6 3 9, 1 8 9, इसका डिटेल सम 2 है, ये आंसर है। जो बच्चे नहीं जानते बिल्कुल मत समझो, कोई जरूरत नहीं, 322 का स्क्वायर कर लो, उसमें से 2 घटा लेना। चलिए बताएंगे अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, यदि a प्लस 1/a 7√3 है तो a की पावर 6 प्लस a की पावर -6 ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 बताओ। ये एग्जैक्ट पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े, देख के दिल में हाहाकार मच गया, लेकिन मन को खुशी भी हुई कि इस सवाल के ऑप्शन के यूनिट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। परेशानी क्या है कि a प्लस 1/a दिया है यहां पे 7√3, क्या हुआ? अच्छा, a प्लस 1/a 7√3 है, तो a की पावर 6 प्लस a की पावर 6 बताओ, पावर 1 से पावर 6 में कैसे पहुंचेंगे हम लोग, है सचिन? तो पहले आप इसका क्यूब करोगे, क्यूब करेंगे तो रूट फंसेगा। देखो यहां a प्लस 1/a 7√3 दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले तो रूट ही खत्म होगा। तो मेरे हिसाब से यहां देखो, मैंने इसलिए दोनों बात बोली कि आप क्यूब का स्क्वायर करो तो भी पावर 6 आएगा, या आप स्क्वायर का क्यूब करो तो भी पावर 6 आएगा। लेकिन इसमें आसान क्या है कि भाई अगर a प्लस 1/a 7√3 है, अगर मैं पहले स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आएगा, 7√3 का स्क्वायर -2, यही आएगा ना। 7√3 का स्क्वायर कितना आएगा सचिन, 7 का वर्ग 49, √3 का वर्ग 3, 49 थे 147, -2 145। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर 145 आ गया। तो आंसर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, डी, है ना, ये आंसर आना चाहिए। बताओ, क्योंकि अगर ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर 145, पावर 2 से पावर 6 में जाना है, यानी कि क्या करना है, क्यूब। तो क्यूब करना है, क्या लगेगा, के क्यूब माइनस, यानी कि 145 का क्यूब माइनस 3 गुणा 145। तो आपको डायरेक्ट नहीं समझना चाह, 145 पे 5 आ रहा है तो आंसर 5 का मल्टीपल आएगा, और वो एक ही ऑप्शन, अच्छा यहां पे सॉरी 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 5, ये आएगा आंसर पहला वाला। क्या आएगा आंसर, पहला वाला, है ना, के क्यूब माइनस 3 के। भाई ध्यान से सुन रहा हूं, 145 का क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब एंड में 5 आएगा ना, या 3 पंजे 15 क्या आएगा एंड में, तो 5 माइनस 5 यूनिट डिजिट एंड में 0 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन से होएगा ना। तो कैलकुलेशन ऑप्शन से कर लेंगे, आसान रहेगी, बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10 करो, है बच्चे, बनाइए। यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अगर x माइनस 1/x 4 है, सीचसल टीयर 1 2022 का सवाल है, x की पावर 6 प्लस 1/x की, अच्छा बीच में प्लस है, ये माइनस है, तो भैया पहले आप इसका क्यूब कर लो, फिर क्या कर लेंगे सचिन, स्क्वायर। भाई x माइनस 1/x 4 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा, के क्यूब प्लस 3 के। अगर x माइनस 1/x 4 है तो x क्यूब माइनस 1/x को के क्यूब प्लस 3 के, यानी कि 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 12 कितना आ गया, 76। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 76 आ गया। पावर 3 से कहां जाना है, पावर 6 में, यानी कि स्क्वायर करने माइनस से प्लस में जाओगे, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस से प्लस में जाना है। पावर 3 से स्क्वायर करके प्लस 6 तो आएगा ही, लेकिन फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, 76 का स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखो 6 का स्क्वायर 36 का 6, 6 प्लस 2 8, एंड में 8 बनेगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन से हो गया। कोई समस्या, ठीक है जी। चलिए ये खत्म होता है, आगे चलते हैं अगला टाइप, ठीक है बच्चों, अगला टाइप आपके सामने।
अभी तक हमने वो सवाल करे जिनमें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आ रहा है, लेकिन अगर बीच में माइनस हो, यानी कि आपसे पूछा जाए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, तो कैसे करेंगे? यहां तो ये टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी कि आप स्क्वायर करो या क्यूब करो, बीच में आ जाएगा प्लस, लेकिन आपको बीच में क्या चाहिए? माइनस। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही हमारी देसी टेक्निक कि हमें यहां पर फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन? तो x प्लस 1/x बराबर, आपको कुछ भी दिया, मान लीजिए आपको x प्लस 1/x बराबर दिया है 4, ठीक है बच्चों? आपसे पूछा है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? तो अगर आपको x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 निकालना है, तो आप इसका x की पावर 6 का क्या मतलब है? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 6 यानी कि 1/x क्यूब का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/, आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। बच्चों अगर x प्लस 1/x 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 के 52। अब आपको क्या चाहिए? एक्स क्यूब माइनस, भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब थोड़ा ना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में बीच में माइनस है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? x माइनस 1/, तो जब तक x माइनस 1/x नहीं आएगा यह आसानी से नहीं निकलेगा। तो x, अगर x प्लस 1/x 4 है, तो x माइनस 1/x कितना आएगा? रूट के स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 16 माइनस 4 रूट 12, तो x माइनस 1/x रूट 12 आ गया। तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा? अगर x माइनस 1/x रूट टी है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू टी प्लस 3 रूट टी, टी प्लस 3, ये रूट के अंदर 12 है, तो रूट के 12 आएगा, 12 प्लस 3, तो 52 गुणा 15 कितना आ गया? 750 और 30 780 गुणा रूट 12, रूट 12 क्या होता है? 4 3 12 यानी कि 2 रूट 780 का 2 गुना 1400 और 160 1560, तो 1560 रूट 3 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं आई करने में, हो गया ना आसानी से। तो ये आपको चीज समझनी है, ये तभी होगा जब मैं आपको एक सिस्टम से पढ़ाऊंगा, है ना, वरना जल्दबाजी में सवाल दिखाए, ये लो ये रटो ये करो, कोई फायदा है उसका? तो यहां प्लस चाहिए एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, या पहले स्क्वायर फिर क्यूब, लेकिन बीच में माइनस है तो फैक्टर ही करना है, ठीक है ना? चलिए, ज्यादा सवाल नहीं आते इस पे, प्रीवियस ईयर पे ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 11 है, ये बताओ, यदि x प्लस 1/x 5 रूट 2 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 हमने अभी पढ़ाया, क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सब बच्चे इस बात को खुशी खुशी समझते हैं कि अगर बीच में माइनस है तो आपको यहां फैक्टराइजेशन ही करना, आगे मत करना। एक्स क्यूब, आपको यहां पे x प्लस 1/x दिया है सचिन, कितना? 5 रूट 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 के, बाय एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के का क्यूब माइनस 3k। अब बताओ 5 रूट 2 का क्यूब कितना आएगा? 5 का क्यूब 125, रूट 2 का 2 रूट 2, तो 125 दूनी 250 रूट 2, 250 रूट 2 में से 5 दिया 15 रूट 2 घटाएंगे तो 235 रूट, ये क्या आया? ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आया। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए प्यारे भाई पहले तो एक्स प्लस 1/x दिया था, हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस 1/, और x माइनस 1/x पॉजिटिव ही आएगा। देखो सवाल में जो दिया है ना x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब यह है कि अगर x 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू 1/x से बड़ी आएगी ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटा के क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर x प्लस 1/x 5 रूट 2, तो x माइनस 1/x क्या आएगा? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। भाई अगर x प्लस 1/x की है तो x माइनस 1/x क्या आएगा? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50 माइनस 4 कितना आएगा? रूट 40। यह आया, आप खुद सोचो। x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा? अगर x माइनस 1/x रूट 46 है, x माइनस 1/x रूट टी है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा? t प्लस 3 रूट टी।
46 के बाहर क्या आएगा, 46 प्लस 3 49, तो आएगा 235 गुणा 49। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये √2 गुणा √46 क्या आएगा, √92। 46 दूनी 92, 92 का मतलब क्या होता है, 23 चौका 92, 92 मतलब 23 चौका 92, यानी कि 2√23, 4 का √2, 23 का √23, इसलिए यहां पे आंसर आ रहा है। ठीक बच्चों, अब बताओ क्या आंसर आएगा इस सवाल का। 235 गुणा 49 दूनी 98, 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक बच्चों, 235 की किस में गुणा करनी है, 98, यानी कि 100 माइनस, तो 235 की 100 में गुणा 23,500, 23,500 में क्या घटा देंगे, 470, 23,500 में 470 घटाएंगे तो 23,030 आ जाएगा। तो कोई मुश्किल तो नहीं था काम, क्या आ गया आंसर। आप वो भी देख सकते हैं कि 49 में 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है, बिल्कुल आसान सवाल है, कर लोगे ना। ठीक है, आगे चलते अगला टाइप। ठीक है बच्चे, करें अगला टाइप, ये निपटा के रहेंगे आज। पावर 7 और रह गया, पावर 1 से लेके पावर 8 तक खत्म। तो प्यारे बच्चों, हमने पावर 2 सिखा दिया, पावर 3, पावर 4 भी हो गया, पावर 8 भी हो गया, पावर 5 भी हो गया, पावर 6 भी हो गया, प्लस माइनस सब कुछ बताया। आखिरी बचा है अब आपके सामने पावर 7। पावर 7 कैसे आएगा प्यारे बच्चों, बताइए। अब देखिए, बार बार हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे हैं बच्चों। पावर 7 ऐसा तो है नहीं कि किसी का स्क्वायर करके आ जाएगा। पावर 7 क्या होता है भाई, क्यूब का स्क्वायर करेंगे पावर 6 आएगा, पावर 7 तो आएगा नहीं। 7 का मतलब है, देखो 7 कैसे आएगा, अगर आप पावर 4 की 3 में गुणा करो, पावर 4 गुणा पावर 3, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, पावर 7। कुछ बच्चे भी कहेंगे कि सर पावर 2 की पावर 5 में भी तो गुणा करके पावर 7 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन पावर 5 के लिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना पड़ेगा, वो अपने आप में एक टफ काम है ना बच्चों। आसान क्या रहता है, पावर 4 निकालना और पावर 3 निकालना, इसलिए मैं फॉर्मूला यहीं से बनाऊंगा, है ना बच्चों। तो अगर आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है, अगर आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 पूछा जाए, है सचिन क्या पूछा है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है कि पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी। तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालने के लिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x³ प्लस 1/x³ की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई, है ना। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 तभी आएगा जब आप पावर 4 की पावर 3 में गुणा करेंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x³ प्लस 1/x³, यहां से गुणा करेंगे x की पावर 7 आ जाएगा, यहां से गुणा करेंगे 1/x की पावर 7 आ जाएगा, जो मुझे चाहिए। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जैसे यहां x की पावर 4 की 1/x³ में गुणा करके क्या आ रहा है, प्लस का x आ रहा है। या 1/x की पावर 4 की x³ में गुणा करके क्या आ रहा है, प्लस का 1/। ये मुझे चाहिए ही नहीं भाई, जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है वो चाहिए नहीं, तो घटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां x प्लस 1/x क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे कि केवल x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 ही बचे, बाकी सब कट जाए। तो यहां से फॉर्मूला प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली, बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है समझाने की। तो अगर आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है, तो पावर 4 की पावर 3 में गुणा करो और उसमें से x प्लस 1/x घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए जैसे एग्जांपल है ये बताओ, अगर x प्लस 1/x 4 है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा। तो अगर x प्लस 1/x 4 है, तो पहले आपको ये निकालना है सचिन, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर x प्लस 1/x 4 है, तो x पहले आएगा, देखो पावर 4 भी डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, पावर 2। x प्लस 1/x 4 है, तो x² प्लस 1/x² 14 है, k² माइनस 2, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा, फिर से k² माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 क्या आएगा, 190। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194।
अगर x प्लस एक बट एक्स 4 है तो एक्स क्यू प्लस एक बट एक्स क्यू क्या आएगा, के क्यू माइनस 3 के, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गुणा 4 12, यानी कि 52, इनकी गुणा, और इसमें से क्या करेंगे हम, x प्लस एक बट एक्स कितना है, ये माइनस कर देंगे, तो 194 गुणा 52, 194 की जैसे 52 में गुणा करनी है तो 52 को क्या लिख दो आप, 50 प्लस 2, है ना, 194 की 50 में गुणा, यानी कि 194 क्या होता है, 97 का दुगुना, यानी कि 9700, और ये 194 का दुगुना यानी कि 3, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 380 और 388, 9700 प्लस 388 कितना आएगा, 10,000, 10,088 में से 4 घटाएंगे 10,000, आंसर आ गया 10,084। कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आया, कर लोगे ना। तो x की पावर 7 प्लस एक बटा x की पावर 7 निकालना कहीं से भी मुश्किल नहीं, पावर 4 की पावर 3 में गुणा x प्लस एक बटा x माइनस, पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप यहां पे वैल्यू फॉर्मूला प्रूफ करते रहो, तो पक्का याद होना चाहिए। सवाल करते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव नंबर है, x की पावर 4 प्लस एक बट x की पावर 4 क्या है, 42, 142, क्या है 100, आपसे पूछा x की पावर 7 प्लस एक बट x की पावर 7 निकालना है तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, x की पावर 4 प्लस एक बट x की पावर 4 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब में, है ना, पावर 4 की पावर 3 में गुणा कर दिया, और इसके बाद आपको क्या करना है, x प्लस एक बटे एक्स घटाना है। समझे आप मेरी बात को, आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे ये बात कंफर्म है, अगर ये प्रश्न सॉल्व करना है तो x प्लस एक बट एक्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन दिया क्या है, पावर 4, तो पावर 4 से पावर 1 में आना है तो पहले क्या करेंगे, पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक बट एक्स स्क्वायर, पावर 2 क्या आएगा, 142 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 142 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 144 का अंडर रूट। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक बट एक्स स्क्वायर आ गया, हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस एक बट एक्स, कैसे आएगा, 12 में फिर से 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 का अंडर रूट, रूट 14, आगे तो सॉल्व होगा नहीं, है ना बच्चे। अब यहां क्या रखेंगे वैल्यू, x की पावर 4 प्लस एक बट एक्स की पावर 4, एग्जामिनर का बड़ा एहसान है, क्या दिया, डायरेक्ट 100, एक्स क्यू प्लस एक बट एक्स क्यू क्या आएगा भाई, अगर x प्लस एक बट एक्स रूट 14 है तो एक्स क्यू प्लस एक बट एक्स क्यू के क्यू माइनस 3 के, यानी कि देखो x प्लस एक बट एक्स अगर रूट टी है तो एक्स क्यू प्लस एक बट एक्स क्यू टी माइनस 3 रूट टी, टी माइनस 3 रूट टी, यानी कि रूट 14 तो आएगा ही आएगा, रूट 14 के बाहर आएगा 14 माइनस 3, इनकी गुणा, और इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस एक्स प्लस एक बट एक्स रूट 14, रूट 14 तो आएगा ही आएगा, क्या आंसर आएगा, ए, है बच्चों, है बच्चों। तो आप बताओ यहां जब आप गुणा करेंगे तो 2 एकम और इधर 1, तो यूनिट 1 ही आएगा, तो 1561 रूट भाई 142 की 11 में गुणा करो, 1420 प्लस 142, 1420 प्लस, तो 1562 हो गए, 1562 रूट 14 है माइनस रूट 14, तो 1561 रूट 14 नहीं हो गया, तो क्या आंसर आएगा, ये करने की जरूरत नहीं थी, सीधा यूनिट मैच कर लेंगे, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, करो। यदि x ग्रेटर देन 0 यानी कि x एक पॉजिटिव नंबर है, x की पावर 4 प्लस एक बट एक्स की पावर 4 2200, क्या पूछा, x की पावर 7 प्लस एक बट एक्स की पावर 7, ये ना सचिन, ध्यान से, बड़ा खुश होने वाली बात है, अगर पावर 7 आपको निकालना है तो ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन देख के मन गदगद नहीं हुआ, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग, तो केवल मैं इस सवाल में क्या निकालूंगा, यूनिट डिजिट। अब देखिए अगर x की पावर 7 प्लस एक बटे एक्स की पावर 7, अब फॉर्मूला लिखना भी बंद कर दीजिए, पावर 7 अगर निकालना है तो पावर 4 की पावर 3 में गुणा करो और सीधा x प्लस एक बटे एक्स घटा दो। तो हमें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पहले x प्लस एक बटे एक्स निकालना पड़ेगा कि नहीं, x प्लस एक बटे एक्स तो दिया नहीं है, सवाल में क्या दिया, पावर, तो पावर 4 से पावर 2 आएगा, पहले 2 जोड़ के रूट लो,
2207 में 2 जोड़ेंगे 2209, 2209 का अंडर रूट 47 है ना। फिर x प्लस 1/x क्या आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट लो, 47 में 2 जोड़ेंगे 49, 49 का अंडर रूट, तो x प्लस 1/x 7 आ गया। अब हो जाएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207, पावर 4 की पावर 3 में गुणा करेंगे, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में। अगर x प्लस 1/x 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k, 343 माइनस 21 322, और उसमें से घटा देंगे x प्लस 1/x यानी कि 7, तो 7 दूनी 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो इकाई अंक 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, कोई डाउट, सब कुछ समझ में आया। चलिए चलते हैं, सवाल नंबर 14 ही बताएंगे। और ये तो अलग आ गया, अगला टाइप आ गया है ना, ये आपके सामने आ गया, यहां पे अगला टाइप करें है सचिन, अगला टाइप, ठीक है बच्चे। ये हो गया x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का, कर लोगे ना, पावर 4 की पावर 3 में गुणा करो और x प्लस 1/x घटा दो। लेकिन मान लीजिए अगर आपको x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यही वो सवाल है जो एग्जामिनर जानबूझ के कई बार मेंस के पेपर में दिया है और बच्चे गलती करके आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, या तो आपको x प्लस 1/x देगा या x माइनस 1/x, कुछ भी दे सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्यारे बच्चों यहां पे x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 पूछा जाएगा, है ना। अगर बीच में प्लस है तो बहुत आसान है और बहुत ज्यादा आता भी है, पावर 4 गुणा पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1/x। लेकिन अगर बीच में माइनस है तो कैसे करेंगे, आखिरी टाइप है प्यारे दोस्तों आज की क्लास का, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 कैसे आएगा, टेल मी ऑनेस्टली, आप बताओ। अगर बीच में माइनस है तो तभी आएगा जब आप प्लस की माइनस में गुणा करेंगे, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। और पावर 7 के लिए पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी होगी, तो कौन सा प्लस लें कौन सा माइनस, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना वाकई में आसान है कि 2 बार खटाक से स्क्वायर कर लो पावर 4 आता है ना, 2 बार स्क्वायर कर लो। तो अगर मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करूं, है सचिन किस में, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब में, तो ही x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 बनेगा, तो ही बनेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। प्लस की माइनस में गुणा करूंगा तभी यहां बीच में भी माइनस आ पाएगा, ठीक है। नाउ लिसन, अब आप देखो क्या होगा, पहले आप x की पावर 4 की x क्यूब में गुणा करेंगे, x की पावर 7, फिर आप x की पावर 4 की माइनस 1/x क्यूब में गुणा करेंगे तो माइनस का x, है ना, x की पावर 4 की 1/x क्यूब में x क्यूब कट जाएगा माइनस का। अब 1/x की पावर 4 की x क्यूब में गुणा करेंगे तो x क्यूब से x क्यूब कटेगा, नीचे बचेगा प्लस 1/x। अब आप सुनिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक गुणा कर रहा हूं, प्लस 1/x की पावर 4 की माइनस 1/x क्यूब में गुणा करेंगे तो माइनस 1/x की पावर 7, माइनस 1/x की पावर 7, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, ये मुझे निकालना है। तो मुझे यहां से x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालना है, ठीक है। ये निकालना है तो जो भी चीज एक्स्ट्रा है वो उधर से लेफ्ट से राइट साइड में आ जाएगी बच्चों, राइट से लेफ्ट में आ जाएगी, तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब
माइनस 1/x³। ठीक है ना बच्चे, अब ध्यान से सुनेगा, यही बच्चे गलती करेंगे। ये जो माइनस एक्स से जब ये इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ये जो प्लस 1/x से जब इधर आएगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा, माइनस का 1/x। क्या आप मेरी बात को समझे हैं भाई? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहां ये जब प्लस का माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स होगा, ये प्लस 1/x आएगा तो माइनस का एक्स 1/x होगा। तो एक्स प्लस 1/x जुड़ता है, यहां एक्स प्लस 1/x ऐड होगा, है ना। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े, जब पावर 5 के जब पावर 7 के, उनमें आखिर में घटता ही था। ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो यहां पर जुड़ेगा, इसलिए ये बाकी फॉर्मूलाओं से स्पेशल है और मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख के बताया। समझे मित्र? तो अगर आपको x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालना है तो सबसे पहले आप पावर 4 की पावर 3 में गुणा करो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करो x³ माइनस 1/x³ में, और उसमें आपको x माइनस 1/x जोड़ना है, घटाना नहीं है। जुड़ेगा ही तो ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। अब इस पर बेस्ड 2 प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे हम, ये बताइए। जैसे सवाल 14 था, क्या है सवाल? x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 रूट 7 पूछा है। x की पावर 35 माइनस 1/x की पावर 35 का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है, पेपर का आया हुआ सवाल है। पावर 5 से पावर 35 में जाना है, यानी कि 7 गुना 5 सत्ते 35, 7 गुना करना है। तो ये जो सवाल आपको 5 और 35 दिख रहा है, दिखना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल तो सवाल ये है कि अगर x माइनस 1/x रूट 7 है, क्योंकि पावर 5 का ये जो 35 है 7 गुना ही है, तो आपसे जो पूछा है वो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, ये आपसे पूछा है ना। पावर 5 से 35 7 गुना ही तो है, तो दिखा रहा था सवाल बड़ा भयंकर, लेकिन बड़ा केवल ये। तो प्यारे मित्र, अभी मैंने पढ़ाया कि अगर आपको x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालना है तो पहले आप पावर 4 की पावर 3 में गुणा करो, लेकिन बीच में माइनस चाहिए, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस 1/x³ में, और इसमें आप ऐड करेंगे बाकायदा x माइनस 1/x। इसमें आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो वैल्यू रखेंगे। x माइनस 1/x रूट 7 है, आपको पहले ये निकालना है पावर 4 कैसे आएगा, स्क्वायर करो। अगर x माइनस 1/x 7 है तो स्क्वायर करने पर x² प्लस 1/x² आएगा, k² प्लस 2। अगर x माइनस 1/x रूट 7 है तो x² प्लस 1/x², k² प्लस 2 यानी कि 9। अब पावर 2 से पावर 4 में जाना है, लेकिन प्लस से प्लस में, तो x² प्लस 1/x² अगर 9 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा, k² माइनस 2, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 79। तो मैं कह सकता हूं मेरे मित्र कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 79 आएगा। x³ माइनस 1/x³ क्या आएगा भाई, x माइनस 1/x रूट 7 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या आएगा, t प्लस 3 रूट टी। रूट 7 है तो रूट के बाहर आएगा, 7 प्लस 3 10 गुणा, और इसमें x माइनस 1/x रूट 7 ऐड कर देंगे, तो 79 790 रूट 7 प्लस रूट 7, 790 में 1 जोड़ेंगे तो 791 रूट 7 इसका आंसर है। 791 रूट 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है ना। ज्यादातर बच्चे जब ये सवाल आया था तो यहां पे 789 रूट 7 लगाएंगे, जो कि गलत है। क्या है आंसर? आंसर है 791 रूट 7। कैसे स्टार्ट करें? क्लास 1 से देखो पूरा, समझे प्यारे बच्चों। आखिरी सवाल आज की क्लास का और इस टाइप का भी, इसके बाद सवाल ये टाइप खत्म। आइए सवाल नंबर 15 बताओ। यदि x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 बताइए। देखिए x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए,
बीच में माइनस है, तो पावर 4 की पावर 3 में गुणा करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 की एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब में, और उसमें x माइनस 1 बटे एक्स बाकायदा ऐड करेंगे। ठीक है ना बच्चों, बताओ क्या आएगा, बताइए बच्चों। सवाल में दिया है x प्लस 1 बटे एक्स, अच्छा यहां पे शर्त ये भी लगा दीजिएगा x ग्रेटर देन 1, है ना, ये शर्त भी लगा दीजिए x ग्रेटर देन 1। सवाल में दिया है x प्लस 1 बटे एक्स, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में x माइनस 1 बटे एक्स। तो पहले जिंदगी का मकसद क्या है, x माइनस 1 बटे एक्स निकालना। अगर x प्लस 1 बटे एक्स 4 है तो x माइनस 1 बटे एक्स कितना आएगा, x प्लस 1 बटे एक्स 4 है तो x माइनस 1 बटे एक्स आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4, तो 16 माइनस 4 आ जाएगा आपका अंडर रूट 12। तो x माइनस 1 बटे एक्स रूट 12 आ गया, ये वैल्यू यहां रख दो, है ना। तो आप बताओ x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 कहेगा, पावर 4 आएगा, देखो इसी का 2 बार स्क्वायर करके पावर 4 आएगा। पहले आप इसका स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 14 है, फिर आप स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 194, ये तो 194 आ गया। एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब क्या आएगा बच्चों बताओ। अगर एक्स माइनस 1 बटे एक्स रूट 12 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब टी प्लस 3 रूट 12, रूट 12 के बाहर 12 प्लस 3 15 प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स क्या है रूट 12, एक्स माइनस 1 बटे एक्स रूट 12 है ना। रूट 12 को सॉल्व करना मत, बिल्कुल भी बेवकूफी है। 194 गुणा 15 क्या है, 15 की आप 200 में गुणा करो 3000, और 15 छिक्का 90, 200 माइनस 6 ना, 3000 में से 6 कम कर दो, 2910 रूट 12 प्लस रूट 12, 2911 रूट 12 आ गया। 2911 रूट 12 का मतलब है 4 तिया 12 यानी कि 2 रूट 3, तो 2911 की 2 में गुणा करेंगे तो 5822 रूट 3 आंसर है, डी ऑप्शन 5822। और इसी के साथ ये खत्म होता है। कोई अंश भाई लगाना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो अंश जी। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। x प्लस 1/x पावर 1 से लेके पावर 8 तक पूरा खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों, इससे बाहर प्रीवियसर में ना तो कोई सवाल आज तक आया है ना ही कोई बन सकता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए। आज की क्लास हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवालों को हम करेंगे कल। बाय।